वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना और अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है ला इलाज बीमारी का रूहानी इलाज। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाबों को भी शेयर करें ताकि सभी इससे मुस्तफ़ीद हों। नाज़रीन, लाइलाज बीमारी में आदमी डॉक्टरी और हकीमी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज का भी सहारा ले। कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे कैंसर, पाइल्स, जॉन्डिस, मिर्गी, दम्मा, पागलपन, जुनून वगैरह। तो इसमें देखा गया है कि रूहानी इलाज ज़्यादा मौसर और फ़ायदेमंद होता है और मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। और ये भी जानना ज़रूरी है कि बहुत बीमारियां बुरी नज़र के लगने से, नज़र बद और जिन्नाती शैतानी के असर और खलल की वजह से और जादू, टोना, टोटका, इन सब की वजह से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। और कुछ बीमार डॉक्टरी और हकीमी इलाज में तो ठीक ठाक होता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह में तो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई बीमारी वहाँ नहीं है, बिल्कुल आदमी फिट है। लेकिन आदमी परेशान है, बेचैन है, बेकरार है, बेसुकून है, नींद उड़ गई है, दिन ब दिन सूखा जा रहा है, दहशत, वहशत, खौफ, डर तारी है। तो ऐसे में रूहानी इलाज बहुत कारआमद होता है। बस सही इलाज करने वाला मालिज आमिल कामिल मिल जाए। तो नाज़रीन, यहाँ मैं ला इलाज बीमारी के इलाज में 6 रूहानी फार्मूला मैं दे रहा हूँ जो मेरे 40 साल तजर्बा का है और मेरा तरीक़ा इलाज में रहा है। नंबर 1, पहला है पहनने वाली तावीज़, जिसमें आयत शिफा और आयत रद्द जिन्न शयातीन और आयत रद्दो सहर और आयत रद्दो नज़र बद के अलावा कुछ शिफा वाली दुआ और नक्श होगा। ये पहनने वाली होगी पहली तावीज़, जो हमारे बुज़ुर्गों अकाबिरों के तजर्बा से है। दूसरा, नज़र बद उतारने के लिए 3 दिन गाय के घी में 3 दिन तावीज़ जलाई जाएगी, फलीते में, दिए में, रात को 3 दिन मरीज़ के सिरहाने में, और चौथे दिन उसको दफन किया जाएगा। चौथा, आयत रद्द सहर, जो 7 दिन तावीज़ लिख करके सुबह नहार मुँह तावीज़ पिलाई जाएगी और दरिया या कुएं के पानी से नहलाया जाएगा अमल करके। और सफ़ेद मुर्गा जो देसी हो, जो सुबह में बांग देता हो, आज़ान देता हो जो कहते हैं, तो सफ़ेद मुर्गा के खून से एक तावीज़ लिखी जाएगी जो मरीज़ की सिरहाने में लटकाई जाएगी। ये जादू के काट के लिए होगा, ताकि अगर मर्ज जादू की वजह से है तो वो कट जाए। चौथा, एक नक्श शिफा है जो 40 दिन या 6 महीने तक सुबह या शाम को या एक वक्त सुबह में पिलाई जाएगी
और जो मरीज़ के मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से होगा। पाँचवा शब जुमा का एक अमल है जो कलौंजी, काली जीरा मंगरेला भी कहते हैं, तो कलौंजी 11 ग्राम कलौंजी में उस पर अमल होगा और ये 1 ग्राम करके 11 पुड़िया बनेगी और 11 दिन सुबह नहार मुँह ये कलौंजी अमल किया हुआ खाया जाएगा। ये मर्द से शिफा के लिए है, किसी भी तरह का मर्द हो। छठा, सूरह फातिहा फजर की नमाज में सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में इसमें 41 दफ़ा पढ़ करके पानी में दम किया जाएगा और दुआ की जाएगी 41 दिन तक। इन अमलों के अलावा आप ख़त्म ख्वाजगान भी शामिल कर सकते हैं, जो मेरे एपिसोड नंबर 4 में दिया गया है, उसे भी आप शिफा के लिए आप शामिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तरीक़ा इलाज उस बीमार के लिए है जिसकी बीमारी समझ में ना आए कि क्या हुआ है। डॉक्टर हकीम भी परेशान है, रिपोर्ट सारा ओके है, लेकिन आदमी परेशान है। तो ऐसी हालत में इन 6 चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूँ। नज़र के बस की वजह से हो तो, जादू की वजह से हो तो, जिन्नाती शैतानी की वजह से हो तो, बीमार हो तो, इंशाअल्लाह रहमान ये 6 अमलों का जो फार्मूला है आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक शिफा देंगे। वरना अगर आपको मालूम है कि ये बीमारी नज़र बद की वजह से है या जिन्नात शैतान की वजह से है या जादू टोने की वजह से है या ये मिर्गी है, दम्मा है, पागलपन है, जॉन्डिस है, पाइल्स है वगैरह, तो इसके लिए अलग से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एपिसोड बन रहा है जो बहुत जल्द आप तक इंशाअल्लाह रहमान पहुँचेगा। नाज़रीन, इन 6 अमलों के इलाज में मैं अपने इसी मौजू के लाइलाज बीमारी का रूहानी इलाज में पार्ट नंबर 2 में दूंगा। ये पार्ट नंबर 1 है इसी मौजू का, क्योंकि यह वीडियो लंबा होने की वजह से मैं यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रहमान मैं इन 6 फार्मूला के जो अमलियात हैं, जो तावीज़ात हैं, जो तरीक़े हैं, वो इंशाअल्लाह रहमान मैं पार्ट 2 में बहुत जल्द आप तक इंशाअल्लाह रहमान पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए, कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।